यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर। आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे बदलाव के चलते मिडिल ईस्ट देश, जो कि कुछ सालों पहले तक की बात करें तो अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के अलावा ऑर्थोडॉक्सिज्म, सिविल क्राइसिस, टेरर फंडिंग और टेरर ग्रुप्स को रेफ्यूज के लिए जाने जाते थे, आज डेवलपमेंट और होलिस्टिक ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। अरब देशों से वहाबिज्म और सलाफिज्म जैसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को बाकी देशों में प्रमोट किया जाता था, जिसके लिए जनरली बाकी रिलीजन्स को सप्रेस करा जाता था अलग अलग तरीकों से। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक फाइंडिंग की माने तो 2011 से 13 के बीच 25,000 वहाबीज भारत आए और यहाँ इन आइडियोलॉजीज का प्रचार करने के लिए 1700 करोड़ रुपए इन्होंने अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में खर्च करे। केवल भारतीय मदरसाज को ही इन अरब देशों ने 14 बिलियन USD की फंडिंग दी है, जिसमें एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स को इस्लाम के नाम पे सिखाया जाता था। सोर्सेज की माने तो कश्मीर इंसर्जेंसीज और वायलेंस को भी पाकिस्तान के साथ साथ गल्फ कंट्रीज से भी फंडिंग मिली है। जाकिर मलिक जैसे फ्यूजिटिव इस्लामिक प्रीचर को भी सऊदी ने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट उसे वहाँ बुला के अवार्ड भी दिया गया है फॉर हिज कमेंडेबल वर्क। लेकिन अब इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली UAE और सऊदी अरेबिया की मानसिकता में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये देश जो कट्टर इस्लामिक हुआ करते थे, उन्हीं में शामिल UAE में हाल ही में एक भव्य और आबू धाबी के पहले ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर यानी BAPS स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 400 मिलियन दिरहम है और इसे 1000 साल की लाइफ के लिए इंजीनियर किया गया है। आबू धाबी जैसी गर्म जगह में ये मंदिर 55 डिग्री तक के तापमान और 7 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को आसानी से सह सकता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए 55% फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस मंदिर को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाता है और ये मंदिर एक साथ 10,000 लोगों को भी अकोमोडेट कर सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। इन देशों में हिंदुइज्म का इतिहास जैसे रामायण और महाभारत को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और योगा, जो कि भारत के द्वारा विश्व को दी गई एक बेहद कीमती सौगात है, उसे भी इन अरब देशों में बड़े ही प्यार से और आदर से अपनाया जा रहा है। यहाँ के सिंगर्स भारत की देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ के सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गले लग रहे हैं। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया अब साथ में आर्म एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजीज वाले देशों में अब टेररिज्म और इस्लाम के नाम पे एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान जैसे देश के जो ये किसी टाइम पे माए बाप हुआ करते थे, इन्होंने काइंड ऑफ अब उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया है। एक तरफ भारत की तरफ बढ़ रहा इन देशों का रुझान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिर पे से इन देशों का हाथ हट जाना डेफिनेटली पाकिस्तान की छाती पर तगड़ा वार है। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अरब कंट्रीज अब ये बात रियलाइज कर रहे हैं। शायद इसलिए ही ये देश अपनी पॉलिसीज, कल्चर और इकोनॉमी तीनों को ही एक्सपैंड और लिबरलाइज करने की काफी कोशिश कर रहे हैं और तेजी से डेवलप हो रहे देश जैसे भारत से प्रेरित भी हो रहे हैं और अपनी टाइज इनसे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये देश जिनकी इकोनॉमी सीधे सीधे ऑयल रिसोर्सेज से चलती थी, अब ये अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब ऑयल को रिप्लेस करके एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बनाने की रेस में लगी हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत का EV मार्केट 49% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर ये देश अब अपने में चेंजेस नहीं लाते तो आने वाले वक्त में इनकी हालत पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी हो जाती। शायद यही कारण है कि हाल ही में UAE ने भारत की टेक कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वीजा पॉलिसीज को लिबरलाइज किया था। सऊदी ने भी नवंबर 2022 में इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा कंडीशंस को ईज करते हुए ये बोला था कि अब वीजा के लिए इंडियन सिटीजन्स को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC देने की जरूरत नहीं है। हाल ही में हुई G20 समिट में ऐतिहासिक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी कंसेप्चुलाइज किया गया, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर होगा और जिससे भारत की मिडिल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू
यूरोप तक की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये कॉरिडोर एक सिविलाइजेशनल इंटीग्रेशन की तरह काम करेगा, जिससे हर स्टेक होल्डर को फायदा होगा। गौरतलब है कि इस कॉरिडोर को पाकिस्तान से बाईपास किया जा रहा है, जिससे उसकी भारत के वेस्ट की तरफ ओवरलैंड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम पे वीटो पावर को तोड़ा जा रहा है, जो भी पाकिस्तान के लिए एक मेजर सेटबैक है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी से प्रेरित होकर ये देश आपस में भी सुलह करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इजराइल और यूएई के बीच हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया और इन दोनों देश के बीच, जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, एक FTA भी साइन किया गया, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच हो रही गुड्स की ट्रेड पे 96% तक टैरिफ्स को रिमूव और रिड्यूस करने की बात भी की गई। इसके अलावा सऊदी प्रिंस के विजन 2030 इनिशिएटिव के तहत बेहतरीन सोशल चेंजेस को कंसेप्चुअलाइज किया गया है, जिनके बारे में शायद सोचना महज एक पाप हुआ करता था कुछ सालों पहले। नॉन ऑयल रेवेन्यूज भी सऊदी में 3 गुना हो गए हैं क्राउन प्रिंस की चेंजिंग आइडियोलॉजी के चलते। इनफैक्ट क्राउन प्रिंस की विजन की बात करें तो वो मिडिल ईस्ट को दुनिया का अगला यूरोप बनाना चाहते हैं। यूएई की बात करें तो 6 नए इंडस्ट्रियल सिटीज यूएई में डेवलप करे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। और तो और हाल ही में इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच ट्रेड और कल्चर का एक्सचेंज तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में यूएई भारत में 4th सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई आगे भी भारत में कंसिडर कर रहा है। यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा मॉल बना रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ कुछ सालों पहले ये देश इंसर्जेंसीज और वायलेंस को फंड किया करते थे, अब इन्वेस्टमेंट्स में गल्फ कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर को फंड कर रही है काफी सीरियसली। सिर्फ यूएई और सऊदी ही नहीं, भारत का इन्फ्लुएंस बाकी गल्फ कंट्रीज पे भी है। ओमान भी 2500 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। मुंबई से दुबई तक एक अंडर वाटर ट्रेन का प्रोजेक्ट भी पेपर्स पर है, जिस सिंगल प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 ट्रिलियन है। गल्फ कंट्रीज का चेंजिंग पर्सपेक्टिव और ये भारत की तरफ विश्व के बढ़ते रुझान का एक प्रमुख कारण है भारत की लीडरशिप और फॉरेन पॉलिसी, जिसने भारत को एक पेडेस्टल पे लाकर आज खड़ा कर दिया है और बाकी देशों को भारत से प्रेरणा लेने पर मजबूर कर दिया है। ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो न ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी है, बल्कि ग्लोबल पीस के लिए भी सिग्निफिकेंट है। आखिर एक नया पाकिस्तान या अफगानिस्तान किसको चाहिए? पीस आउट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।